दोस्तों, एक बार सोचिए, ये बात कितनी अजीब लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि भारतीयों को अमेरिकी कंपनियों में नौकरी मत दो, जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी निकाल दो। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह भारतीयों को नीचा दिखाया जाए, और अब तो उन्होंने भारत के सामान पर 25% टैरिफ भी लगा दिया है। यह तक कह दिया गया कि अगर भारत रूस से कारोबार बंद नहीं करता तो और 1% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में अमेरिका की बड़ी कंपनियां ट्रंप की इन बातों को जैसे कोई मजाक समझ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां ट्रंप की बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहीं, क्योंकि हाल ही में गूगल ने भारत में एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जो अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा सकता है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला है या फिर ये एक डिजिटल जंग है जहां अगला डेटा का साम्राज्य भारत में बनने वाला है? विशाखापत्तनम में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, 7.9 अरब डॉलर खर्च करके, और ये पूरा प्रोजेक्ट सोलर और विंड एनर्जी से चलेगा। अब कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट समंदर के किनारे वाले शहर में ही क्यों बन रहा है? इसके पीछे भारत सरकार की क्या प्लानिंग है? और क्या ये सिर्फ गूगल का प्रोजेक्ट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है, जहां भारत का डेटा, डिफेंस और साइबर सिस्टम धीरे धीरे किसी और के हाथों में जा सकता है? और तो और, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 70 से भी ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, कुछ ही घंटों में अमेरिका के शेयर बाजार से $6.6 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, जो भारत की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। लाखों अमेरिकियों का पेंशन फंड डूबने की कगार पर है, और अब तो खुद वॉल स्ट्रीट कह रहा है, आज का अमेरिका ट्रंप का नहीं बल्कि मुसीबत का है। लेकिन इसकी हलचल सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकी। इस झटका का असर अब भारत तक भी पहुंचने लगा है। क्या भारतीय निवेशकों को भी नुकसान हो रहा है? क्या आपका म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप वाकई अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने परिवार के फायदे के लिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के वीडियो में, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में गूगल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत के विशाखापत्तनम में बन रहा है 1.55 गीगावाट क्षमता वाला मेगा डेटा सेंटर, जो पूरी तरह से सोलर और विंड एनर्जी से चलेगा। गूगल इस प्रोजेक्ट को भारत की आईसीटी कंपनी साइफाई के साथ मिलकर बना रहा है, और इसके लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश हो रहा है। इसमें से कम 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर खर्च किए जाएंगे, जिससे ये भारत का पहला ग्रीन मेगा स्केल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये सेंटर सिर्फ डेटा को स्टोर करने की जगह नहीं होगा। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग की भी सुविधा होगी, जो भारत के डिजिटल फ्यूचर की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। अब ध्यान दीजिए, दुनिया भर में डेटा सेंटर्स की डिमांड हर साल 20% की दर से बढ़ रही है, और भारत में तो 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जो इस ग्रोथ को और भी तेज कर रहे हैं। आज स्मार्टफोन, डिजिटल पेमेंट और ओटीटी के इस्तेमाल में भारत सबसे तेज बढ़ने वाला डिजिटल मार्केट बन चुका है। इसीलिए आज के वक्त में डेटा का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना भारत की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। अब सवाल उठता है, आखिर विशाखापत्तनम को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये भारत का एक बड़ा बंदरगाह शहर है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन 9 इंटरनेशनल सी रूट्स से है। यहाँ बन रहे हैं 3 सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन, जो भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को सीधा ग्लोबल डेटा सुपर हाईवे से जोड़ देंगे। इससे भारत में इंटरनेट और भी तेज, मजबूत और भरोसेमंद हो जाएगा। भूगोल के हिसाब से भी ये एकदम सही जगह है। समंदर किनारे होने की वजह से यहाँ की ठंडी और नम हवा सर्वर कूलिंग का खर्च 20-25% तक घटा देती है। इसके अलावा यहाँ है मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी मात्रा में जमीन और स्किल्ड वर्कफोर्स। इन्हीं सब कारणों से विशाखापत्तनम अब बनता जा रहा है भारत का अगला डिजिटल गेटवे,
और एशिया का नया टेक्नोलॉजी वॉर रूम। दोस्तों, जब दुनिया भर में राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितता है, तब भारत एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी निवेश केंद्र बनकर उभर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार की IT एंड GCC पॉलिसी, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिजली पर छूट, मशीन खरीदने में मदद, ऑफिस किराए में सब्सिडी और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खास इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विशाखापत्तनम में बन रहा गूगल का हाई स्पीड एनर्जी सेविंग डेटा सेंटर। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत का पहला बड़ा डिजिटल डेटा हब बनने जा रहा है, जो बैंकों, हॉस्पिटल्स, रक्षा और रिसर्च डेटा को सुरक्षित रखेगा देश के भीतर। हर दिन भारत में 40 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन और करोड़ों क्लाउड एक्टिविटी होती हैं। ऐसे में यह सेंटर हैकिंग और जासूसी के खतरे को कम करेगा और डेटा को स्वदेश में सुरक्षित रखेगा। सिर्फ सरकार और कंपनियां ही नहीं, आम लोगों को भी होगा फायदा। युवाओं को AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिलेगी और करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स के साथ लाखों को रोजगार मिलेगा। IDC और नासकॉम के अनुसार भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2027 तक $10.5 बिलियन हो सकता है और 2025 तक 5 लाख नई नौकरियां जुड़ सकती हैं। जब बाकी दुनिया संकट में है, तब भारत बन रहा है एक लो कॉस्ट, हाई स्टेबिलिटी डिजिटल हब, और विशाखापत्तनम बन रहा है एशिया का नया टेक्नोलॉजी वॉर रूम। भाइयों और बहनों, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आप दूसरों का नुकसान करोगे तो ऊपर वाला भी आपको नहीं छोड़ेगा, और यही हाल अब अमेरिका का हो रहा है। बीते गुरुवार डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 70 से ज्यादा देशों पर भारी टैरिफ लगाने का आदेश साइन किया, और बस उसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर पड़ी। सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था से $1.1 ट्रिलियन साफ हो गए। इस पूरी गिरावट के चलते कुल नुकसान लगभग $6.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नुकसान सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लाखों अमेरिकियों के रिटायरमेंट फंड, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पर पड़ा है, जो अब गंभीर खतरे में हैं। और इसकी एक ही वजह है, ट्रंप की गैर जिम्मेदार टैरिफ वॉर, जिसमें वो चीन, भारत, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े देशों पर टैक्स थोपते जा रहे हैं। अब शेयर बाजार का साफ इशारा है, ट्रंप के राज में अमेरिका अब निवेश के लिए सेफ नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपने अरबों डॉलर अमेरिका से निकाल रहे हैं, और इसका सीधा असर पड़ रहा है उन आम अमेरिकियों पर जो सोचते थे कि ट्रंप उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई, ट्रंप इस पूरे हंगामे के पीछे चुपचाप खड़ा कर रहे हैं अपना पारिवारिक बिजनेस, ट्रंप एम्पायर 2.0। व्हाइट हाउस की पावर का इस्तेमाल कर ट्रंप अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दामाद जैरेड कुशनर की मदद कर रहे हैं। ट्रंप जूनियर पिछले 1 साल में 9 देशों का दौरा कर चुके हैं। दक्षिण अमेरिका, हांगकांग, दुबई और तुर्की जैसे देशों में रियल एस्टेट, क्रिप्टो और कैसीनो प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, और 12 से ज्यादा कंपनियों के साथ उन्होंने गुप्त डील की है, जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप के दामाद कुशनर अकेले मिडिल ईस्ट के 7 देशों में घूम चुके हैं और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से $2 अरब का निवेश ले आए हैं। अब उसी पैसे से तेल, हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ट्रंप फैमिली के नाम पर चलने वाले हैं। इन सौदों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए जो गोपनीय जानकारियां मिली थीं, उसी का इस्तेमाल कर ये सब डील की जा रही है। इससे एक बात तो साफ है, ट्रंप का टैरिफ वॉर असल में एक राजनीतिक दिखावा है। असल खेल है परिवार आधारित सत्ता और पैसा बढ़ाने का। अब ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं रहा, ये बन चुका है मेक ट्रंप रिच अगेन, और अमेरिका का भविष्य अब वो जनता के वोट से नहीं, ट्रंप फैमिली की प्राइवेट कंपनियों की एक्सेल शीट में लिखा जा रहा है। अब आप ही बताइए, ट्रंप जिस तरह अपने ही देश से धोखा कर रहे हैं, क्या अमेरिका ज्यादा दिन तक खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह पाएगा? भारत, चीन, रूस जैसे देशों पर जितना दबाव ट्रंप बना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये देश अमेरिका के बिना भी अपना सिस्टम बना लेंगे, और उस दिन
अमेरिका के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिए और शेयर करिए ताकि सबको सच्चाई पता चले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।